नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन खबर दिन भर देख रहे हैं आप। बता दें, खबर आ रही है जहां कोटा में एनएसयूआई जिला अध्यक्ष विशाल मेवाड़ा के नेतृत्व में छात्र नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। विरोध का कारण है राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं की पुस्तक आजादी के बाद स्वर्णिम भारत से कांग्रेस पार्टी के योगदान को हटाया जाना। बता दें, एनएसयूआई नेताओं ने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से लेकर राष्ट्र निर्माण तक कांग्रेस का योगदान ऐतिहासिक है, जिसे किसी भी पाठ्यक्रम से हटाया जाना शिक्षा और इतिहास दोनों के साथ अन्याय है। जिला अध्यक्ष विशाल मेवाड़ा ने कहा है कि ये प्रदर्शन सरकार को ये स्पष्ट संदेश देगा कि इतिहास से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं छात्रों को समग्र और सच्चा इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। प्रदर्शन में पूर्व जिला सचिव स्वप्निल शर्मा, छात्र नेता निरंजन योगी, मोहित वाल्मीकि, रिदम शर्मा सहित बड़ी संख्या में एनएसयूआई कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ता शामिल रहे। इसके साथ ही कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष जयेश श्रीगी, युवा कांग्रेस प्रदेश समन्वयक शुभम गुर्जर, छात्र संघ अध्यक्ष अर्पित जैन, महासचिव हेमंत अकोदिया, सौरभ मीणा, शुभम नागर आदि छात्र नेता भी उपस्थित रहे। कोटा से कामिंदु जोशी की खास रिपोर्ट। आज एनएसयूआई कोटा द्वारा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया गया है। जिस तरीके से मान से दिवालियेपन के शिकार शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी के द्वारा जो बयान दिया गया है कि 12वीं की इतिहास की किताब में से आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत का जो पाठ्यक्रम था उसको हटा करके एनडीए के नेताओं का पाठ्यक्रम इसमें जोड़ने का जो फैसला लिया गया है वो कतई निंदनीय है। एनएसयूआई इसका विरोध करती है। हटरू सर्कल के कमाई कस्बे की कृषि उपज मंडी के पीछे स्थित खेत में शुक्रवार को कुछ संदिग्ध पगचिन्ह दिखाई दिए, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। खेत के पास बने एक मकान के आसपास ये निशान मिलने के बाद वहां काम कर रहे किसानों ने आशंका जताई कि ये किसी पैंथर के पगचिन्ह हो सकते हैं। शनिवार दोपहर करीब 12:30 बजे सूचना पर वन विभाग और स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। करीबन 2.5 घंटे तक सघन सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान ड्रोन की मदद से खेतों और कमरों की निगरानी की गई, लेकिन कोई वन्यजीव नजर नहीं आए। वन कर्मियों ने स्पष्ट किया कि जांच जारी है और जब तक पुष्टि नहीं हो जाती किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। ग्रामीणों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना वन विभाग को देने की अपील की गई है, ताकि जरूरत पड़ने पर ट्रैकिंग की जा सके। अटरू से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। करौली से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां बता दें करौली शहर के हिंडौन गेट इलाके में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र दीपक सैनी की बिजली के खंभे से करंट लगने से मौत हो गई है। यह हादसा उस समय हुआ जब दीपक अपने घर के बाहर निकल रहा था और गलती से बिजली के खंबे से टकरा गया है। मोहल्ले वासियों ने आरोप लगाया है कि बिजली विभाग को पहले भी खंबे में करंट आने की कई बार शिकायत की गई थी, लेकिन विभाग ने कोई कदम नहीं उठाया। यदि समय रहते विभाग जागरूकता दिखाता तो दीपक की जान बच सकती थी। हादसे की सूचना मिलते ही विधायक दर्शन सिंह मौके पर पहुंचे और आक्रोशित मोहल्ले वासियों को समझाइश दी है। उन्होंने लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें लोकतंत्र की नींव बचपन से मजबूत हो, इसी सोच के साथ जायल मॉडल स्कूल में आयोजित हुए हेड बॉय और हेड गर्ल चुनाव पूरी प्रक्रिया को भारतीय निर्वाचन प्रणाली के अनुरूप गुप्त मतदान द्वारा संपन्न किया जाएगा। बता दें, संपन्न किया गया ये कार्यक्रम जिसमें छात्रों में भारी उत्साह देखने को मिला। बच्चों ने लाइन में लगकर मतदान किया और चुना अपने पसंदीदा प्रतिनिधियों को। इस चुनाव प्रक्रिया में हेड बॉय हरीश चौधरी बने, वहीं हेड गर्ल नंदनी भाटी, वॉइस हेड बॉय विष्णु बिश्नोई और वॉइस हेड गर्ल दीक्षा बनी, जिन्हें स्टाफ ने पारंपरिक साफा पहनाकर शपथ दिलाई। संस्था प्रधान सीताराम निर्मल और शिक्षक भूपेश और जीतमल ने बच्चों को लोकतंत्र और मतदान की महत्व समझाया। उन्होंने बताया है कि भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदान ही केवल अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। जायल से रमेश जाजरा की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं मावली से, जहां पे बता दें उदयपुर के हिरण मगरी में आयोजित राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय
के नवनिर्मित सरस्वती शिक्षक भवन के लोकार्पण समारोह के दौरान एक अहम पहल देखी गई है। इस अवसर पर मौजूद चित्तौड़गढ़ सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, कैबिनेट मंत्री बाबूलाल कराड़ी, सांसद ताराचंद जैन तथा विधायक फूल सिंह मीणा और रमेश पुष्करना को राजस्थान विद्यालय सहायक पंचायत शिक्षक संघ की ओर से एक ज्ञापन सौंपा गया है। उदयपुर जिला अध्यक्ष दिनेश सिंह बुडेजा और पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश मेघवाल, अर्जुन सिंह राठौर, देवी सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मणलाल गाड़ी, चंदा कुमारी, मंजू चौहान, महेंद्र सिंह, साथी प्रकाश पालीवाल, श्यामलाल सहित कई शिक्षक नेताओं ने अपने नियमितीकरण की मांग रखी है। सांसद सीपी जोशी ने शिक्षकों को आश्वासन देते हुए कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री से इस विषय में चर्चा करेंगे। हालांकि शिक्षकों ने स्पष्ट किया कि सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा, हमें जयपुर में प्रदेश स्तर पर दबाव बनाकर मुख्यमंत्री से प्रतिनिधिमंडल के रूप में मिलना होगा, तभी हमारी मांगे पूरी हो सकती हैं। मावली से मनीष ताधीज की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं नौखा से, जहां बता दें नौखा के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सुथारो का बास द्वारा शिक्षा के प्रति जन जागरूकता के उद्देश्य से एक रैली का आयोजन किया गया। यह रैली विद्यालय परिसर से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए निकाली गई है। रैली के दौरान विद्यालय की छात्राएं हाथों में स्लोगन और तख्तियां लेकर शिक्षा का संदेश देती नजर आई। छात्राएं आधी रोटी खाएंगे, स्कूल जरूर जाएंगे जैसे नारे लगाते हुए लोगों को शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक कर रही थी। इस अवसर पर विद्यालय का स्टाफ उपस्थित रहा और रैली को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई। शिक्षा के प्रति ये जागरूकता अभियान शहरवासियों में सकारात्मक संदेश देने में सफल रहा। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। कोटा से खबर देख रहे हैं, जहां बता दें कोटा के तलवंडी और महावीर नगर स्थित राजकीय विद्यालयों में शनिवार को एक प्रेरणादायी आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली छात्रों को तिरंगा और निःशुल्क स्कूल बैग वितरित किए गए। विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि जिस प्रकार भारत की शान तिरंगा है, उसी प्रकार धरती की शान वृक्ष है। इसलिए इस स्वतंत्रता दिवस पर शहर के हर घर में तिरंगा और हर घर पेड़ लगाए जाए। इस अवसर पर नगर निगम कोटा दक्षिण नेता प्रतिपक्ष विवेक राजवंशी के पिता स्वर्गीय ब्रजनंदन राजवंशी की स्मृति में अल्प आय वर्ग के छात्रों को निःशुल्क बैग वितरित भी किए गए हैं। विवेक राजवंशी ने कहा है कि अपने दिवंगत परिजनों की स्मृति में ऐसा काम करने चाहिए जो लंबे समय तक याद रखे जाए। इसलिए शिक्षा में सहयोग, वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ कार्य है। किसी बालक को शिक्षित बनाकर एक योग्य नागरिक तैयार करना देश हित में और वृक्ष लगाकर उससे बड़ा करना पर्यावरण के हित में है। इस अवसर पर पार्षद गोपाल राम मांडा, साथी योगेश अहू लोवालिया, साथी भानु प्रताप सिंह, समाजसेवी जीडी पटेल, पूर्व पार्षद ब्रजमोहन गौर, चेतन पांडे, कुंदन गालवा आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। कोटा से खबर देख रहे हैं, जहां राजस्थान राज्य भारत स्काउट एंड गाइड स्थानीय संघ कोटा दक्षिण एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आवासन मंडल केशवपुरा के संयुक्त तत्वाधान में मनाए जा रहे जनसंख्या नियंत्रण सप्ताह का समापन शनिवार को मंडल मुख्यालय पर संपन्न हुआ। स्थानीय संघ सचिव प्रकाश जायसवाल ने बताया है कि इस अवसर पर जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में काम करने एवं पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी ली गई है। समापन समारोह के मुख्य अतिथि सहायक राज्य संगठन आयुक्त दिलीप माथुर थे। इस बीच अध्यक्षता जिला सचिव रामविलास रखवाला ने की। विशिष्ट अतिथि हेडक्वार्टर कमिश्नर यज्ञदत्त हादा, सीओ स्कॉट ब्रज सुंदर मीणा एवं सीओ गाइड प्रीति कुमारी थी। दिलीप माथुर ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण सिर्फ सरकारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी भी है। हर दंपति सोच समझकर और सही उम्र में परिवार बढ़ाने का निर्णय ले। बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भारत विकासशील देशों की श्रेणी में अब विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर होने जा रहा है। ऐसे में बढ़ती जनसंख्या भारत के विकास में बाधक है। कोटा से कामेंदु जोशी की खास रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं डीडवाना से। बता दें डीडवाना उपखंड क्षेत्र के दौलतपुरा तिराहे पर अल सुबह एक सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसा दो ट्रेलों के बीच में हुआ, जहां दो ट्रेलर दौलतपुरा मार्ग से डीडवाना की तरफ आ रहे थे। इस दौरान एक ट्रेलर ने दूसरे ट्रेलर को पीछे से टक्कर मार दी, जिसकी वजह से ट्रेलर आगे से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं अन्य किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार एक सीमेंट से भरा हुआ ट्रेलर मुंडवा की ओर जा रहा था। इसी दौरान अल सुबह एक आगे चल रहे ट्रेलर के सामने अचानक गाय आ जाने की वजह से
आगे चल रहे ट्रेलर ने ब्रेक लगाया, जिसकी वजह से पीछे से दूसरा ट्रेलर उस ट्रेलर में जाकर पीछे से हादसे का शिकार हो गया, जिसकी वजह से ट्रेलर आगे से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं अन्य किसी तरह से कोई बड़ी जनहानि और दुर्घटना नहीं हुई है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं डीडवाना से, जहां बता दें डीडवाना के पास दौलतपुरा गांव के पास शनिवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ। बाइक और वैगनार कार की आमने सामने टक्कर हुई। वहीं बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार युवक सड़क किनारे झाड़ियों में जा गिरे। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने निजी वाहन की मदद से दोनों को मौलासर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को डीडवाना थाने लाया गया एवं अपनी आगे की कार्रवाई शुरू की गई। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। कोटा से खबर देख रहे हैं, जहां बता दें कोटा में आयोजित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्था के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कोचिंग इंडस्ट्री पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कोचिंग सेंटर को पोचिंग सेंटर बताते हुए युवाओं के मानसिक और शैक्षणिक स्वास्थ्य पर गहरी चिंता जताई है। साथ ही तकनीकी और डिजिटल संप्रभुता को राष्ट्रभक्ति की नई परिभाषा भी दी है। बता दें आपको, उपराष्ट्रपति ने कहा है कि 21वीं सदी का युद्ध अब खोज और क्लाउड में लड़ा जाएगा। तकनीकी आत्मनिर्भरता ही अब नई राष्ट्रभक्ति है। वही कार्यक्रम में राज्यपाल हरि भाऊ बागड़े ने भी छात्रों को अब दीपो भव का संदेश देते हुए कहा है कि युवा न सिर्फ जॉब सीकर बल्कि रोजगार सजग बने। समारोह में कुल 189 डिग्रियां प्रदान की गई हैं, जिनमें से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में 123 बीटेक डिग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 62 बीटेक डिग्री और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता के साथ CSE में 4 M.Tech डिग्री प्रदान की गई। वहीं शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए अंकुर अग्रवाल CSE और ध्रुव गुप्ता ECE को स्वर्ण पदक से सम्मानित भी किया गया है। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे News 21। नमस्कार।